ई लॉटरी सिस्टम से आपको दुकानों का ठेका जो आपको अलॉट होने वाला है उसके बारे में जानकारी लेंगे और वो किस प्रकार से आवंटन होता है और आपकी प्रोसेसिंग फीस क्या होती है। आइए देखते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे गूगल में यूपी आबकारी विभाग आप टाइप करके इसको सर्च कर देंगे तो फर्स्ट में ही जो आपकी वेबसाइट आएगी, फर्स्ट में यूपी एक्साइड ई लॉटरी करके जो वेबसाइट आएगी, इसी के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आबकारी विभाग की ई लॉटरी की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी और वहाँ से आप खुद पंजीकरण कर सकते हैं और वहाँ से आप इसे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ई लॉटरी के तीसरे चरण के लिए आवेदन के लिए ई लॉटरी के तीसरे चरण के आवेदकों के लिए आवेदन करने का तथा प्रोसेसिंग फीस जमा करने की सुविधा इस पोर्टल पे दिनांक 3/5/2024 के मध्याह्न 12 बजे से दिनांक 9/5/2024 के सायं 5 बजे तक उपलब्ध रहेगी और पोर्टल संबंधी तकनीकी समस्या होने पे मोबाइल नंबर 800-566-0401 और इतना दो मोबाइल नंबर है, 2-3 आप इसे नोट कर ले, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। पेमेंट संबंधी समस्या होने पे भी ईमेल आईडी आप इतना पे ईमेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है क्या, ई लॉटरी सिस्टम आबकारी विभाग, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें बियर गांजा और दारू के जो ठेके होते हैं वो इसी अनुसार ही होते हैं। वहीं पे यहाँ पे पंजीकरण करें हैं, पंजीकरण यहाँ से इस ऑप्शन से पंजीकरण होता है, वहीं पे पंजीकरण आवेदन लॉगिन करें। पंजीकरण करने के बाद उसमें आपको लॉगिन होगा, लॉगिन होने के बाद ई लॉटरी के आवेदन हेतु शपथ पत्र का प्रारूप देख लेंगे और उसके बाद यूजर मैनुअल, ई लॉटरी हेतु चयनित दुकानों की सूची भी है। जिस दुकान पे जिस दुकान का आप चयनित करेंगे, एक ही दुकान के ऊपर चयनित करेंगे, वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके बीचों में लॉटरी निकलेगी, किसकी ये दुकान रहेगी। उसी प्रकार की ये प्रक्रिया है जो लॉटरी सिस्टम के अनुसार हो रहा है। आइए देखते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण निर्देश क्या दिया है। यहाँ पे ई नवीनीकरण ई लॉटरी के प्रथम चरण और ई लॉटरी के द्वितीय चरण आवेदकों को छोड़कर अन्य सभी आवेदकों को नया पंजीकरण करना अनिवार्य है। यानी जो ई लॉटरी के जो प्रथम चरण में आवेदन कर चुके हैं, जो द्वितीय चरण में जो आवेदक आवेदन कर चुके हैं, उन सबको छोड़कर सभी नए आवेदन जो भी हैं वो अपना पंजीकरण करेंगे और उसमें आवेदन करेंगे। एक पेन नंबर पे एक ही पंजीकरण मान्य होगा। आप अपने परिवार में एक पेन पर एक पंजीकरण एक ही दुकान पे पंजीकरण कर सकते हैं और दूसरे दुकान के लिए अलग से आपको करना हो सकता है। यहीं पे 2024-25 के देसी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर, भांग की फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप के लिए ई लॉटरी के तीसरे चरण के लिए आवेदकों के लिए आवेदन करने का प्रोसेसिंग फीस जमा करने की सुविधा इस पोर्टल पे 3/5/2024 को मध्याह्न 12 बजे से दिनांक 9/5/2024 की सायं 5 बजे तक उपलब्ध रहेगी। यहीं पे चौथे पॉइंट में कृपया आवेदन करते समय सही सूचनाओं को शुद्धता से भरें। अशुद्ध और त्रुटिपूर्ण सूचनाओं के कारण आपका आवेदन पत्र अस्वीकार हो सकता है और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिसका पूर्ण दायित्व आवेदक का होगा। जमा धनराशि की वापसी किसी भी दशा में नहीं होगी। प्रोसेसिंग फीस का भुगतान इस पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा के माध्यम से ही किया जाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के संबंध में अन्य किसी माध्यम से राज्य सरकार अथवा आबकारी विभाग के पक्ष में जमा धनराशि स्वीकार नहीं होगी, न ही उसकी वापसी के लिए अनुरोध स्वीकार होंगे। इस संबंध में विशेष सावधानी और सतर्कता बरती जाए। छठा पॉइंट है, आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र अधिकतम 100 KB PDF फॉर्मेट में अपलोड किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा की दशा में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। भुगतानित प्रोसेसिंग फीस की धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं होगी। अभिलेख अपलोड करने हेतु बनाई जाने वाली कंप्यूटर फाइल निर्धारित फॉर्मेट फोटो 20 से 50 KB JPG JPEG फॉर्मेट में, हैसियत प्रमाण पत्र का अधिकतम 200 KB PDF फॉर्मेट में, अन्य अभिलेख अधिकतम 100 KB PDF फॉर्मेट में की ही होनी चाहिए। आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय अपलोड होने वाले अभिलेखों की कंप्यूटर फाइलें निर्धारित फॉर्मेट और साइज में पहले से तैयार कर लें। तो इस प्रकार से ये दिया गया है, इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है और इस
प्रकार से आप यहाँ पे ई लॉटरी के पंजीकरण पे करके आप इसे, अगर आप इच्छुक हैं ये कराने के, तो आप इसे करा सकते हैं। किस प्रकार से प्रोसेस होगा उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। जैसे भी आवेदक पंजीकरण प्रक्रिया किस प्रकार से पोर्टल के माध्यम से किस प्रकार से होगी, इसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पे इस प्रकार है। जैसे आप पंजीकरण करें पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे इंटर मोबाइल नंबर और इंटर पिन नंबर और कैप्चा कोड ये डालने के बाद सबमिट करेंगे और यहाँ से आपकी साइन अप की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू होगी। इसके लिए आपको मैं इसके यूजर मैनुअल के माध्यम से आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे जिस प्रकार से इस मैनुअल में बताया गया है, क्लिक ऑन पंजीकरण करें, मेनू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे पंजीकरण पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जैसा फर्स्ट में मोबाइल नंबर, दूसरे में पेन नंबर करके आप साइन इन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप कर देंगे। उसके बाद सबमिट के बटन पे दबा देंगे। जैसे ही सबमिट के बटन पे दबाएंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेज दिया जाएगा और यहाँ पे कृपया मोबाइल नंबर भेजा गया OTP अंकित करें। यहाँ पे OTP फिलअप करेंगे और फिर उसके बाद प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद आवेदक का नाम, लिंक मोबाइल नंबर, पेन नंबर, फिर फादर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ और ईमेल ID के साथ आप फिलअप कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है। वहीं पे स्टेप 2 में जैसे आप आएंगे तो आपको एड्रेस फिलअप करना है। आपका अपना एड्रेस फिलअप कर देंगे। उसके बाद करस्पॉन्डिंग एड्रेस फिलअप कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे एक फोटो, पैन कार्ड का फोटो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर, जैसे नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे कुछ फिर जो आपने यहाँ पे अपलोड किया है वो आपके पूरा डिटेल और यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाते हैं और उसके बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन पंजीकरण नंबर मिल जाता है। और इस प्रकार से यहाँ पे जैसे आपका पंजीकरण नंबर मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, वही आपका लॉगिन ID की तरह काम करेगा। इसके बाद आप पंजीकरण रजिस्टर्ड नंबर के द्वारा आप लॉगिन होंगे। जैसे भी लॉगिन के ऊपर एंटर लॉगिन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पंजीकरण नंबर आप डालेंगे और अपना पासवर्ड में आपको दिया है नोट योर मोबाइल नंबर इज योर पासवर्ड होगा। और उसके बाद ये कैप्चा कोड डालेंगे, फिलअप करेंगे और फिर लॉगिन रिमेंबर में करेंगे और फिर फिर कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ये प्रोसीड जब एंटर हो जाएगा तो उसके बाद चेंज पासवर्ड की नंबर पे आपका आ जाएगा, क्योंकि पहले तो डिफॉल्ट में आपका मोबाइल नंबर ही आपका पासवर्ड दिया गया था। अब यहाँ पे इंटर न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे न्यू पासवर्ड इंटर करें, फिर री पासवर्ड इंटर करें, फिर चेंज पासवर्ड पे सक्सेसफुली आप लॉगिन करें, फिर पासवर्ड चेंज यू सक्सेसफुली, इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा। और इस प्रकार से आप इसमें ID साइन अप करके और उसमें पासवर्ड भी चेंज कर चुके हैं। वहीं पे नेक्स्ट पंजीकरण आवेदन लॉगिन करें, इसके लिए आगे प्रोसेस इस प्रकार है। जैसे इस प्रकार से आप अपना पंजीकरण आवेदन यानी रजिस्ट्रेशन नंबर लॉगिन करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, उसके साथ आप लॉगिन कर लेते हैं। तो उसके साथ ही आपका रिकवरी रजिस्ट्रेशन कोड एंड पासवर्ड के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, पेन नंबर और इंटर मोबाइल नंबर ये भी कैप्चा कोड डाल के आपको सबमिट कर देना है, ताकि भविष्य में आपका पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन कोड नंबर आप जानकारी नहीं रहेगी, भूल जाते हैं तो उस समय ये काम आएगा। वहीं पे एप्लीकेशन डैशबोर्ड मेनू में प्रोसेस इस प्रकार से आगे हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट में इस प्रकार से एप्लीकेशन डैशबोर्ड में एप्लीकेशन प्रोफाइल, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट में इस प्रकार से आपका बैंक डिटेल यहाँ पे फिलअप करना होगा और आप बैंक डिटेल फिलअप कर दें। उस प्रकार से यहाँ पे जो भी जिस बैंक से आपका हो, बैंक का अपने कैंसिल चेकबुक की फोटोकॉपी यहाँ पे स्कैन करके इसके अंदर लगा दें। वहीं पे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड की स्कैन, फोटोकॉपी, IT रिटर्न और फोटो अपलोड। वहीं पे नेक्स्ट में आपकी आवेदक हेतु दुकानों का चयन आ जाता है और यहाँ पे आप देखेंगे इस वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए देसी शराब की फुटकर दुकानों के लिए विवरण जानने के आवेदन करने की चयन के लिए क्लिक करें। यहाँ पे चयन करें। अगर यहाँ पे इस कंडीशन अब यहाँ पे 802 दुकानें हैं और इन 802 दुकानों के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो इसके लिए 30,000 प्रोसेसिंग फीस दे होगी। और इस प्रकार से ये कौन से दुकानें किस शहर में हैं, कहाँ पे हैं, उसके लिए चयन करें और यहाँ पे इनकी सूची देख लें।
वहीं पे इसमें कुछ दुकानें हैं, जैसे 66 दुकानें हैं, उनके लिए प्रोसेसिंग फीस 50,000 है। हो सके ये शहर के नज़दीक होगी, शहर में होगी तो इनके लिए यहाँ पे चयन करें और यहाँ पे क्लिक करें। उसी प्रकार से कुछ दुकानों के लिए 20,000 प्रोसेसिंग फीस रखी है। हो सके ये दूर दराज गाँव के अंदर हों, जिसमें 403 दुकानें हैं, इसमें आप प्रोसेस करते हैं तो इसके वहीं पे 403 जो दुकानें हैं, इनके लिए प्रोसेसिंग फीस 20,000 रुपये निर्धारित की गई है और इसके अंदर चयन करने पे आपको 20,000 प्रोसेसिंग फीस दे होगी। उसके बाद टैग प्रिंट करके आप एप्लीकेशन का प्रिंट ले लें और इस प्रकार से प्रिंट करके आप रख लें, क्योंकि ये प्रिंट रखना किसी भी एप्लीकेशन का प्रिंट रखना बहुत ही निहायत जरूरी है, क्योंकि कब सॉफ्ट कॉपी आपका अवेलेबल रहे न रहे और आप इसे यूज कर सकें। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपको ई लॉटरी सिस्टम में आपको लॉटरी देने की, आवेदन करने की, और ये सिर्फ 3 दिन का समय बीत चुका है और 3 दिन का समय और बाकी है और तीसरे चरण में ये लॉटरी के लिए खुला है पोर्टल और यहाँ पे इसे आप